सभी को भाव भरा नमस्कार। श्री राम गायत्री दर्शन में आप सभी का स्वागत है। यदि आप भारतीय संस्कृति सनातन संस्कृति को मानते हैं तो आपको नवरात्रि साधना के बारे में अनिवार्य रूप से जानना ही चाहिए। भले ही आप इसकी साधना करें या न कर सकें, क्योंकि यह ब्रह्मास्त्र अनुष्ठान है। इसका प्रभाव सुनिश्चित है। कठोर से कठोर प्रारब्ध इससे कटते हैं। इसलिए आज की वीडियो में आपको उन सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। कोई शंका है तो उसका भी समाधान हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि 9 दिन की साधना तो की गई, पर जिस उद्देश्य के लिए की गई उसका कोई लाभ समझ में ना आया ही नहीं। सच तो यह है कि कभी भी किसी की नवरात्रि साधना निष्फल नहीं जाती, पर कई बार हम समझ क्यों नहीं पाते, इसका उत्तर भी आज की वीडियो में मिल जाएगा। सबसे पहले हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि नवरात्रि के 9 दिन वर्ष भर की तुलना में अति विशिष्ट क्यों है। इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है, यह मान्यता पर है। नवरात्रि के 9 दिन वास्तव में संधि काल होते हैं। संधि काल का शाब्दिक अर्थ क्या है? 2 कालों की मिलन बेला। जैसे दिन में 3 संध्याएं होती हैं, सुबह, दोपहर और शाम। रात्रि का जाना और दिन का आना, ये हुई सुबह की संध्या। इसी तरह दूसरी संध्या दोपहर की होती है। प्रथम प्रहर की विदाई और द्वितीय प्रहर का आगमन। तीसरी संध्या होती है दिन की विदाई और रात्रि का आगमन। तीनों संधि में एक काल को दूसरे काल में बदलने के लिए 2-2 घंटे का समय लग जाता है। उसी प्रकार वर्ष में 6-6 महीने की 2 संध्याएं होती हैं मुख्य रूप से। एक 6 महीने के कालखंड को दूसरे 6 मासी में पूर्णतः परिवर्तित होने के लिए 9 दिन का समय लग जाता है। ये 9 दिन सामान्य दिनों की तुलना में अति विशिष्ट होते हैं, अति विशिष्ट। कृपा करके ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। हड़बड़ी है या जल्दी है तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले इन दोनों नवरात्रियों कुंवार और चैत्र में मौसम में विशेष परिवर्तन होता है। संपूर्ण पृथ्वी में कुछ विशेष ऊर्जा तरंगों का प्रवाह होता है। इस समय लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, पाचन शक्ति कमजोर पड़ जाती है, बैक्टीरिया और वायरस तेजी से वातावरण में फैल जाते हैं, जिसके कारण शरीर के रोगग्रस्त होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए इस अवधि में उपवास और मंत्र जप करने का विधान है। उपवास से शरीर के टॉक्सिन बाहर निकलते हैं, शरीर के कोशिकाओं की मरम्मत हो जाती है, दिमाग शांत रहता है, एक तरह से शरीर का कायाकल्प हो जाता है। मनीषियों का कहना है वर्ष भर की जप साधना एक तरफ और 9 दिन की साधना एक तरफ। सामान्य दिनों की तुलना में नवरात्रि के समय किया गया जप तप 100 गुना फलदायी होता है। जैसे गर्मी के दिनों में हम धान की खेती करते हैं तब कितना कठिन परिश्रम लगता है, जबकि बरसात में यह बड़ा आसान हो जाता है। साधना या साधकों के लिए नवरात्रि का समय बरसात की तरह है। मन ही जमीन है और मंत्र ही बीज है। कहते हैं ना, बीज मंत्र। मन उर्वर हो तो बीज शानदार पौधे के रूप में विकसित होकर हमें उत्तम फल प्रदान करते हैं। इसके विपरीत बीज कितना भी उम्दा हो, ऊंचे नस्ल का हो, ऊंचे किस्म का हो, पर जमीन खराब हो तो हम बढ़िया फल प्राप्त नहीं कर सकते। इसके अलावा मंत्र जप से हमारे दिमाग की अल्फा तरंगें बढ़ जाती है, जिसमें मन को विशेष शांति मिलती है। नवरात्रि का समय चंद्रमा के चक्र से जुड़ा रहता है और चंद्रमा मन का कारक होता है। जैसे सागर में ज्वार भाटे की तरह लहरें उठती हैं, उसी प्रकार मन में भावनाओं की तरंगें उठा करती है। जप और ध्यान के प्रभाव से इन्हीं तरंगों को सुव्यवस्थित किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। इसके अलावा 9 को पूर्णांक माना जाता है। अंक गणित में सबसे बड़ा अंक 9 ही है। 9 का पहाड़ा पढ़कर देखिए, उनका योग 9 ही आएगा। जैसे 9 दूनी 18, 8 1 9, 9 3 27, 7 2 9, 9 4 36, 6 3 9। 9 का पहाड़ा आप कितना भी पढ़ लें, 2 अंकों का योग 9 ही आता है। इसके अलावा शरीर में पॉजिटिव हार्मोन्स प्रवाहित होते हैं, जिससे शरीर, मन, बुद्धि, भावना, विचारणा सब परिष्कृत हो जाते हैं। अब दूसरा प्रश्न उठता है, कौन सा मंत्र जपें?
वैसे गायत्री मंत्र को सर्वोत्तम माना गया है। आप माँ दुर्गा का मंत्र भी जप सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। यहाँ पर आप ये कदापि न समझें कि दुर्गा और गायत्री मंत्र अलग अलग है। वास्तव में गायत्री 3 महाशक्तियों का युग्म है। महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली, तीनों एक हो जाए उसको कहते हैं गायत्री। पुरुषवाचक में इसी को कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इन्हीं का विस्तार 24 गायत्री के रूप में भी होता है। मित्रों, एक विशेष बात जो अत्यंत महत्वपूर्ण है पर लोगों का ध्यान इधर गया ही नहीं कि हमारी भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति का मूल क्या है। 100 में से 90% सनातनी इस बात से पूर्णता निविज्ञ हैं। हमने कई सभाओं में पूछा तो लोग भागवत, रामायण, गीता का नाम लेते हैं। सही उत्तर है वेद। वेदो अखिलो धर्म मूलम। सभी धर्मों का मूल है वेद। संपूर्ण ज्ञान विज्ञान का मूल है वेद, चाहे वह भौतिक विज्ञान हो या अध्यात्म विज्ञान। और वेदों की माँ कौन है? वेद माता गायत्री, अर्थात चारों वेद गायत्री मंत्र की व्याख्या है। वेद को ही समझाने के लिए महर्षि व्यास जी ने 108 उपनिषदों की रचना की, पर उपनिषद भी क्लिष्ट हो गए, कठिन हो गया लोगों के लिए। तब पुराणों की रचना हुई। कथा कहानी के माध्यम से वेद ज्ञान को स्पष्ट किया गया, प्रचार किया गया वेद ज्ञान का। अब स्पष्ट हो गया कि संसार में जो भी ज्ञान और विज्ञान है, 108 उपनिषद, 6 दर्शन, 18 पुराण, रामायण, गीता, महाभारत, सब गायत्री का ही विस्तार है। गायत्री से बाहर न कोई देवता है, न देवी है, न मंत्र है, न उपासना है, न साधना है, न तीर्थ है, न व्रत है। इसलिए गायत्री मंत्र का जप संपूर्ण देव शक्तियों का जप है। इस मंत्र में तो कहीं गायत्री का नाम भी नहीं आता। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, कृष्ण, चैतन्य, महाप्रभु, तुलसीदास या महावीर, हनुमान, किसी का भी नाम ले लो, सबके सब गायत्री मंत्र के साधक हैं। ऐसे कोई ऋषि नहीं जो गायत्री मंत्र के उपासक न रहे हों। एक और बात जान लीजिए, वेद का कोई रचयिता नहीं, वेद अपौरुषीय है, अर्थात वेद मंत्र ईश्वर की वाणी है। अलग अलग मंत्रों के अलग अलग दृष्टा ऋषि हुए हैं, जिन्होंने मंत्रों को देखा, सुना और समझा। इसलिए वेद को श्रुति कहा जाता है, सुना गया। महर्षि व्यास जी इसके संपादक हैं। कौन से मंत्र किस वेद में आएंगे, ये महर्षि व्यास जी ने इसको निर्धारित किया और इसको ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के रूप में इसको व्यवस्थित किया, प्रकाशित किया। कुल मिलाकर नवरात्रि पर्व में गायत्री मंत्र का जप चमत्कारी परिणाम देने वाला सिद्ध हो सकता है। इस मंत्र की साधना से कठोर प्रारब्ध कटते हैं या ढीले हो जाते हैं। प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ भौतिक प्रगति का भी पथ प्रशस्त होता है। वर्तमान में विशेषकर भारतवर्ष और संपूर्ण विश्व के जनमानस का सौभाग्य है, युग ऋषि, युग व्यास, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने प्रतिबंधों में जकड़ी गायत्री को जन जन के लिए सुलभ बना दिया। वे इस कलयुग के एकमात्र ऐसे गायत्री साधक हुए हैं जो गायत्री की साधना करते करते स्वयं गायत्री रूप हो गए। अगर ये कहें स्वयं गायत्री ने गायत्री मंत्र का प्रचार किया तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज इसी मंत्र शक्ति की साधना के परिणाम स्वरूप संपूर्ण युग परिवर्तित होने जा रहा है। धरती पर सतयुग का स्वप्न साकार होने जा रहा है तो उसका आधार गायत्री ही है। इसी के बल पर भारतवर्ष जगत गुरु रहा है और अब फिर से जगत गुरु बनने जा रहा है। अब आखिरी बात समझ लेते हैं कि इस मंत्र की साधना कैसे करें, क्या क्या सावधानी बरतें। अगर आप पूर्णता विधि विधान के साथ करते हैं, अनुशासन का पालन करते हैं तो 100% लाभ मिलेगा। लेकिन शारीरिक स्थिति नहीं है, मन अभी ढला हुआ नहीं है, तो जिससे जितना बन पड़े उतना करें। अब हम सही तरीका बताते हैं। सबसे पहला है खान पान, पूर्ण सात्विक होना चाहिए। फल, साग, दूध, दही, छाछ, दलिया, खिचड़ी जैसे सात्विक और सुपाच्य आहार ही लेना चाहिए। संभव तो नमक या शक्कर त्याग दें या फिर दोनों त्याग दें। कब, कितना और कैसे लें, ये अपने स्वास्थ्य के आधार पर निर्धारित करना चाहिए। सबसे मोटा तरीका क्या है? एक वक्त नहार लीजिए, रोटी, चावल या खिचड़ी।
दूसरे वक्त दूध या फल ले लें। अब इससे भी ज़्यादा कठोर किसी को करना है तो दोनों वक्त फलाहार लें। इससे भी आगे दोनों वक्त दूध का आहार लें। इससे भी कठोर साधना करनी हो तो एक वक्त दूध फल लें, एक वक्त उपवास करें। ऐसे भी साधक हैं जो 9 दिन जल उपवास में रह लेते हैं, केवल जल पीते हैं। आसन में कुश या उनका आसन लेना चाहिए जो कि निर्धारित रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि घर के सभी सदस्य उस आसन पर मंत्र जप रहे हों, क्योंकि आसन भी साधक की ऊर्जा से अनुप्राणित हो जाता है। हर व्यक्ति की ऊर्जा का स्तर अलग अलग होता है। प्लास्टिक कपड़ा का आसन भूल से भी प्रयोग में न लाएं। जपने की माला भी निर्धारित रहे, समय भी निश्चित रहे और संख्या भी निर्धारित रहे। कभी 4 बजे तो कभी 6 बजे तो कभी 10 बजे मंत्र जप चल रहा है, ऐसा न हो। उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए मंत्र जप किया जाए। जप के समय होंठ और जीभ हिलें मगर आवाज़ बाहर न निकले, इसे उपांशु जप कहा जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ के 9 स्वरूप का ध्यान किया जाता है। शास्त्रीय बातें आप जानते होंगे, पर इसका वैज्ञानिक आधार क्या है यह भी जान लीजिएगा। प्रथम दिन माँ शैलपुत्री का ध्यान किया जाता है, अर्थात पर्वतराज हिमालय की पुत्री। मंत्र जप के समय माँ के स्वरूप का ध्यान करने पर साधक के व्यक्तित्व में स्थिरता और धैर्य के गुण विकसित होने लगते हैं। विषम से विषम स्थिति में ऐसे साधक विचलित नहीं होते। इस शक्ति का संबंध मूलाधार चक्र से है। दूसरा रूप है माँ ब्रह्मचारिणी, अर्थात ब्रह्म में विचरण करने वाली, ब्रह्ममय रहने वाली, ब्रह्म का ही स्वरूप। इस स्वरूप का संदेश है तप और अनुशासन। इसके ध्यान से साधक में आत्मनियंत्रण की क्षमता विकसित होती है, संयम के गुण विकसित होने लगते हैं। ऐसे साधक एकाग्रचित्त होकर लक्ष्य को भेद पाते हैं। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का ध्यान किया जाता है। इस स्वरूप का संदेश है साहस और संतुलन। इसकी साधना से डर और एंजाइटी मिटने लगती है। माँ का चौथा स्वरूप है कुष्मांडा। माँ के स्वरूप का संदेश है सृजन। इसकी साधना से साधक में सृजन करने की शक्ति, रचनात्मक शक्ति बढ़ने लगती है। पांचवा स्वरूप है स्कंद माता, अर्थात कार्तिकेय की माता। यह माँ का ममतामयी रूप है, करुणा व ममता का पर्याय है। इनके ध्यान से साधक में प्रेम, करुणा, संवेदनशीलता जैसे कोमल भावों का विकास होता है। यही वे गुण हैं जिससे साधक के अंदर निर्मल भक्ति का समावेश होता है, जिसके बल पर इष्ट को प्राप्त किया जा सकता है, साक्षात्कार किया जा सकता है। छठवां स्वरूप है माँ कात्यायनी का, जो साहस और शक्ति का प्रतीक है। इसकी साधना से साधक में आत्मविश्वास बढ़ता है, उसे कोई भी कार्य असंभव नहीं लगता। 7वें दिन माँ कालरात्रि का ध्यान किया जाता है। कालरात्रि माँ काली ही है, जिससे ज्ञान और भय मिट जाता है, नकारात्मक चिंतन खत्म हो जाता है, साहस का विकास होता है। 8वां स्वरूप माँ महागौरी का है, शुद्धता और शांति का संदेश देती है। इसके ध्यान से मानस में छाए जन्म जन्म के कसाय कलमश मिट जाते हैं। पवित्रता की पराकाष्ठा है माँ का यह रूप। माँ सिद्धिदात्री माँ का 9वां रूप है, अर्थात साधक को साधना का परिणाम सिद्धि के रूप में प्रदान करती है। इसका संदेश है पूर्णता। साधक पूर्णता को प्राप्त करने के मार्ग में अग्रसर होने लगता है। माँ के अलग अलग स्वरूप का ध्यान संभव ना हो तो आप प्रातःकालीन उदीयमान सूर्य का ध्यान करते हुए मंत्र का जप कर सकते हैं। आशा है वीडियो आपको प्रेरणादायी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में कुछ न कुछ ज़रूर लिखें, इससे हमें बड़ा बल मिलता है। ओम शांति।